एक्सरा देखने के बाद ही प्लास्टर गलत हाथ में कर दिया उन्होंने। किस हाथ में दिक्कत है? सर ये हाथ तो इसका ये है बाएं वाला। जी, और इसमें प्लास्टर इन्होंने गलत हाथ में कर दिया। क्या आपकी मासूम बच्ची की जान की कीमत किसी की 7 दिन की सैलरी के बराबर है? क्या आपकी बच्ची का पूरा जीवन किसी के ट्रांसफर के हिसाब बराबर है? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सवाल क्यों कर रही हूँ। अब देवरा से सामने आई इस खबर को सुनने के बाद आप भी सवाल करेंगे, इस सिस्टम से सवाल करेंगे, सरकारी सिस्टम से, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से सवाल करेंगे। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। तो पॉइंट ब्लैंक पे हम हमेशा आपकी खबरों को लेकर आते हैं, आपके सवालों को उठाते हैं। आज एक बार फिर पॉइंट ब्लैंक हाजिर है आपके सवालों को लेकर, आपकी खबर को लेकर। देवरिया में एक मासूम 6 साल की बच्ची जिसकी जिंदगी के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जाता है सरकारी मेडिकल कॉलेज में। दरअसल बच्ची खेलते खेलते गिर जाती है, बच्ची के राइट हैंड में चोट आती है, उसे अस्पताल लाया जाता है सरकारी मेडिकल कॉलेज में। अब यहाँ पर आरोप है कि चोट लगी थी राइट हैंड में, लेकिन यहाँ पर कारनामा ऐसा किया गया, करतूत ऐसी की गई कि डॉक्टर के लिखने के बावजूद भी मेडिकल स्टाफ ने राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड में प्लास्टर चढ़ा दिया। अब सोचिए जरा कि चोट लगी है यहाँ और दवाई दी जा रही है यहाँ। अब ऐसे इलाज का क्या फायदा, ऐसे सरकारी सिस्टम का क्या फायदा, ऐसी स्वास्थ्य सेवाओं का क्या फायदा। ये पूरा मामला है देवरिया के महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज का, जहां इलाज के दौरान सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई। अब लापरवाही सामने आती है जिसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है। वीडियो वायरल होने के बाद ऐसा खतरनाक, ऐसा तगड़ा एक्शन लिया जाता है कि उसकी भी चर्चा तेज हो जाती है। एक बच्चे की जिंदगी से खिलवाड़ किया जाता है, उसकी पूरे जीवन से खिलवाड़ किया जाता है और जांच के नाम पर क्या किया जाता है, झुनझुना पकड़ा दिया जाता है। जो लापरवाह करने वाला सरकारी स्टाफ है, जो कर्मचारी है, उसकी 7 दिन की सैलरी काट दी जाती है और ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब सवाल ये कि क्या बच्ची की जान की कीमत सिर्फ किसी की 7 दिन की सैलरी है? आपने 7 दिन की सैलरी काट दी और हर्जाना भुगतान कर दिया। सवाल ये उठता है कि अगर बच्ची के शरीर को कुछ हो जाता, अगर ये लापरवाही सामने नहीं आती तो क्या होता? अगर बच्ची दिव्यांगता की तरफ आगे बढ़ जाती, अगर उसका शरीर में दिक्कत आ जाती तो कौन जिम्मेदार होता, जिम्मेदारी कौन लेता? और जब मामला बढ़ता है तो कार्रवाई के नाम पर, एक्शन के नाम पर मात्र 7 दिन की सैलरी काट दी जाती है और कहने के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो क्या ये इतनी जो कार्रवाई है वो पर्याप्त है? क्या इतनी ही कार्रवाई होनी चाहिए थी? परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर साहब ने राइट हैंड में ही लिखा था कि राइट हैंड में प्लास्टर चढ़ेगा, लेकिन जब नर्सिंग स्टाफ के पास में पहुंचे, पर्चा भी देखा गया, डॉक्टर ने क्या लिखा ये भी देखा गया, लेकिन लापरवाही इस कदर है कि किसको पड़ी है, कौन देखने वाला है, कौन जांच करेगा, कौन कार्रवाई करेगा, कौन एक्शन लेगा? उठाया प्लास्टर और चढ़ा दिया, चोट लगी सीधे हाथ में, प्लास्टर चढ़ा दिया लेफ्ट हैंड में। अब जब ये मामला सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ तो बड़े सवाल उठा कि मेडिकल कॉलेज के अंदर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है। वो सरकारी संस्थान जिसमें तमाम गरीबों का भरोसा जागता है, जहां बड़ी संख्या में गरीब परिवार हर रोज इलाज के लिए आते हैं, वहां अगर इस तरह से लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाने लगा तो कहां जाए गरीब, कहां जाएगा इलाज कराने? या तो मर जाए या फिर मार दिए जाएंगे। यहाँ पे हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाए हैं, उन्होंने एक्सरा का रिपोर्ट देखते ही कहा है कि हड्डी टूटी हुई है, तो फिर इन्होंने लिख दिया प्लास्टर करने के लिए। प्लास्टर कराने उसमें लिखा वाले डॉक्टर का लिखा, अंदर प्लास्टर कराने गया सर तो स्लिप उन्होंने देखा, एक्सरा देखने के बाद ही प्लास्टर गलत हाथ में कर दिया उन्होंने। किस हाथ में दिक्कत है? सर ये हाथ तो इसका ये है बाएं वाला जी, और इसमें प्लास्टर इन्होंने गलत हाथ में कर दिया। नहीं सर, रिपोर्ट उन्होंने देख के किया है ना सर, मैंने बताया भी जब उन्होंने बैठाया तो ठीक है, दोनों उन्होंने देखा है, डॉक्टर का स्लिप भी देखा है। प्लास्टर करने के बाद 68 रुपया का रस्सी कटवा कर सबमिट किए हैं। अल्ट्रासाउंड हुआ है, सारा वो अल्ट्रासाउंड का निकाल के देखे भी हैं और डॉक्टर लिखा भी है, वो भी देखे हैं। तो फिर क्या हो गया है? क्या मतलब दाहिने साइड में टूटा है, बाएं साइड में वो हो गया, प्लास्टर हो गया, गलत हो गया। अब हमेशा की तरह आपके सवालों को लेकर हम पहुंच गए अधिकारी साहब के पास में, तो वही जांच के नाम पर बता दिया जाता है 7 दिन की सैलरी काटी है और कर दिया गया है भाई साहब का ट्रांसफर। एवं मानवीय भूल के कारण ऐसी घटना घटित हुई है।
जांच टीम के संस्तुति के आधार पर संबंधित कर्मचारी का 1 सप्ताह का वेतन बाधित करते हुए उसका स्थान परिवर्तित कर दिया गया है। साथ ही जैसे ही घटना संज्ञान में चिकित्सक के आई, चिकित्सक के द्वारा गलत हाथ में लगे प्लास्टर को कटवाकर हटा दिया गया तथा तुरंत ही सही जगह पर प्लास्टर लगवाया गया। तो वाह भैया वाह, गजब का तमाशा बना रखा है। पहले आप किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करो, मासूम 6 साल की बच्ची पर भी तरस नहीं आता कि कम से कम बच्ची का इलाज तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर, थोड़ा ध्यान लगाकर कर ले। और ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही जब सामने आती है, मामला सोशल मीडिया पर वायरल होता है, बड़े सवाल खड़े होते हैं, तो जांच के नाम पर खाना पूर्ति कर दी जाती है और 7 दिन की सैलरी और ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब ऐसे में उठते हैं तमाम बड़े सवाल। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, क्या सरकारी मेडिकल कॉलेज में गरीबों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है? दूसरा सवाल, 7 दिन की सैलरी और ट्रांसफर, क्या इतना ही एक्शन काफी है? तीसरा सवाल, इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार सिर्फ एक कर्मचारी है या फिर पूरा मेडिकल स्टाफ ही लापरवाही में डूबा है? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक लगातार आपकी खबरों को लेकर आता है और लगातार आपके सवालों को उठाता है। अगर आपको भी अपने आसपास कोई भी प्रशासनिक लापरवाही नजर आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारी टीम आपकी खबर को लेकर आएगी और आपके सवालों को अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएगी। ये खबर हमें भेजी थी देवरिया से हमारे सहयोगी राम प्रताप सिंह ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक।